हमारा त्यौहार है, ये आलमी त्यौहार है। आज हिंदुस्तान के झंडे को आप देखेंगे कि उसका झंडा बिल्कुल अलग है, तिरंगा। पाकिस्तान के झंडे को देखेंगे, उसका झंडा अलग है। गोया कि दुनिया के दिगर ममालिक के झंडे को अगर आप देखते हैं तो वो सारे झंडों की शक्ल, सारे झंडों की हैत और उसकी पहचान ये बता देती है कि ये पाकिस्तानी झंडा है, ये हिंदुस्तानी झंडा है, ये अमेरिकन झंडा है, ये बांग्लादेशी झंडा है। लेकिन एक झंडा हमारे और आपके सामने है जो आलमी झंडा है। अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो यही झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप पाकिस्तान में देखें तो यही झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप इंग्लिस्तान में देखें तो यही झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप बांग्लादेश, सीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया कहीं भी देखें यही झंडा। गोया कि हमें और आपको ये मानना पड़ेगा ये आलमी त्यौहार है, आलमी छुट्टी है और आलमी सेलिब्रेशन है। आपको मैं बता दूं, हम और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न यौम विलादत मना रहे हैं, उनकी पैदाइश मना रहे हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं इस शक्ल में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके गुलाम हैं। और गुलामी का जिक्र देते हुए हम और आप यहाँ हुजूर की मोहब्बत में हाजिर आए हैं। तो जो भी हजरात यहाँ हाजिर रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से आपके मदरसा रहमानिया गरीब नवाज पंचौरी की तरफ से शुक्र अदा करता हूँ। अज्र मैं नहीं दे सकता, इसका जो अज्र है रसूलुल्लाह देंगे, इसका जो अज्र है वो हुजूर देंगे, इसका जो अज्र है वो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा। एक वाक़े के बारे में बताना चाहता हूँ। हजरत नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत हुई थी, अबू लहब, ये वो अबू लहब है जिसके बारे में कुरान करीम की एक कंप्लीट आयत करीमा नाज़िल हुई। तब्बत यदा अबी लहब, यानी तबाह हो जाए अबू लहब के हाथ। क्यों? वो मरदूद शहादा है अल्लाह के सामने और रसूलुल्लाह के सामने। गोया कि उसने रसूल की गुस्ताखी की। अल्लाह ने सूरत कंप्लीट उसके लिए नाज़िल फरमा दिया और कुरान के जरिए लोगों को बताया कि इसने मेरे हुजूर को गाली बका है, इसने मेरे मोहम्मद की गुस्ताखी की है, मैंने इसको मरदूद कर दिया और सुबह क़यामत तक ये जहन्नम में रहेगा। लेकिन वही अबू लहब जब हुजूर पैदा होते हैं तो वो अबू लहब उनके हुजूर के चचा थे। हुजूर के चचा होने के नाते जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में पैदा हुए, आमिना की गोद में तशरीफ लाए, उनके पास एक बांदी थी, एक लौंडी थी जो उनकी खिदमत गुजार थी, उसका नाम सुवैबा था। उस सुवैबा को उसने अपनी खुशी में उसको ये पता चला कि मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला दुनिया से गुजर चुके हैं और उनके आंगन में एक फूल खिला है, उनके आंगन में एक बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानकर खुशी नहीं मनाया, बल्कि अबू लहब ने सिर्फ इशारा किया इस खुशी में कि मेरे घर भतीजा पैदा हुआ है। और अबू लहब ने उंगली के इशारे पे कहा, ए सुवैबिया तुम मेरी नौकरानी है, मैं तुझे आजाद करता हूँ। ए सुवैबिया मैं तुझे गुलामी से आजाद करता हूँ, जा तू आजाद हो जा। हजरात गिरामी, वो सुवैबिया आजाद हो जाती है। कुछ दिन का वक्फा गुजरता है, अबू लहब मर जाता है। मरने के बाद कब्र में जाता है। हजरात गिरामी, जब कब्र में वो शख्स जाता है, ख्वाब में किसी ने एक शख्स जो हयात में थे उनको ख्वाब आई कि हजरात उनसे पूछा गया कि तुम तो इंतकाल कर गए, यानी तुम्हारा जो खात्मा हुआ है वो कुफ्र पर खात्मा हुआ है, बताओ अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया है, कब्र की मंजिल कैसी गुजरी है। अबू लहब कहता है क्या बताऊं, रोज मुझे अजाब किए जाते हैं, रोज मुझे अल्लाह का अजाब मिलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, सोमवार का दिन ऐसा आता है, उस सोमवार के दिन में मेरे उंगली में एक ऐसी शरबत जाहिर होती है, एक ऐसी मशरूब जाहिर होती है जिसे मैं पीता हूँ और पीने के बाद मेरे सारे तकलीफ खत्म हो जाते हैं, मेरे अज़ाब खत्म हो जाते हैं, मेरी जो तकलीफ अल्लाह की जानिब से थी वो सब खत्म हो जाती है। अबू लहब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ अपना भतीजा मानकर, भाई का बेटा मानकर उसने अपनी सुवैबा को आजाद कर दिया। हम नबी के दीवाने हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं और मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
سکتا ہے، لیکن میں آپ کے ذہن کو ٹرن دوں گا تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا تقاضا صرف جلوس میں نہیں آنا ہے، حضور سے محبت کا تقاضا ان کی باتوں کو بھی ماننا ہے، نماز، روزے، حج، زکات تمام چیز کی ادائیگی کرنی ہے، تب جا کے آپ مکمل کامل ایمان والے بنیں گے۔ حضرات گرامی، جلوس سے ہم دوسرے کو یہ پیغام دیں، ہمارا مذہب مہذب اسلام ہمیشہ امن کا مذہب ہے۔ میں اپنے برادر وطن کو بھی اپنے اس چھوٹی سی تقریر کے ذریعے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ میرا مذہب الحمدللہ ثم الحمدللہ امن کا مذہب ہے، امن کے ساتھ شانتی کا مذہب ہے۔ اگر کوئی اسلام میں انتشار کرتا ہے، اسلام کو بدنام کرتا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کسی کو تکلیف ہو۔ اگر آج دنیا میں کوئی دہشت گردی کرتا ہے، دنیا میں کوئی بھی ظلم کرتا ہے، اس کو اگر مسلمان کے نام پر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ آتنکواز ہے، دہشت گرد ہے، تو میں زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور دہشت گرد اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سبھی حضرات سے آئندہ سال کے لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ چڑھ کر آپ اپنے یہاں آئے۔ یہ مدرسے کے نظارے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے یہاں دین کا قلعہ آپ نے بنایا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی جزا آپ کو دے گا۔ آپ جو 24 سے 25 بچے کی کفالت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا بھی ذریعہ آپ کو دے گا۔ یہ وہ بچے ہیں جب یہ قبرستان سے گزرتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں 40 دن تک عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور جس گاؤں میں یہ بچہ رہتا ہو، جس گھر میں یہ بچہ کھانا کھاتا ہو، اس کے گھر کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کے ماحول کا عالم کیا ہوگا، آپ اللہ کے رسول کی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، سونے کی آمد۔ میں ڈرائیور صاحب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیے اور جو ہم بڑے